हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़राह जहां। कैसे हैं आप सब? तो मैंने रमज़ान के लिए रोल और समोसे बनाकर फ्रीज़ किए थे, तो उसी के लिए यहाँ पर मैं स्टफ़िंग तैयार करने लगी हूँ। तो स्टफ़िंग जो है ना, मैं चाइनीज़ स्टफ़िंग डालती हूँ हर दफ़ा ही रोल और समोसों में। हमें आलू के समोसे जो है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं, ख़ास तौर पे जो छोटा समोसा होता है उसमें आलू की स्टफ़िंग अच्छी नहीं लगती। इस तरीके की स्टफ़िंग बहुत मज़े की लगती है। तो मैं हर रमज़ान में ना पहले रोज़े से पहले मतलब कि इस तरीके से ऐसे बना के रख देती हूँ, तो वो आराम से एक हफ़्ता गुजर जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने गाजर काट ली इस तरीके से जुलियन साइज़ में, बंद गोभी थोड़ी सी कट कर ली है, 2 शिमला मिर्च थी उनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और एक छोटे साइज़ का प्याज था उसको भी मैंने ऐसे काट लिया बारीक बारीक। यहाँ पर चिकन को मैंने बॉईल किया है, बॉईल करने के बाद उसको श्रेड कर लिया है, बिल्कुल ऐसे रिशा रिशा कर लिया है। कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने चूल्हे पर, कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो रही है। और ये ना था काली मिर्च का पाउडर, मतलब इसको मैं इसी में ऐसे थोड़ा सा पीस लिया। काली मिर्च को ना मैं पाउडर करके नहीं रखा था क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती है, तो फिर जब मुझे चाहिए होती है ना तो तभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, मतलब तभी इसको पाउडर बना लेती हूँ। काली मिर्च साबुत पड़ी होती है जो। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, सिर्फ 2 या 3 चम्मच डालना है क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादा ना ऑयल यूज़ नहीं होता है। तो ये सारी मैंने वैसे ना पहले भी आपके साथ ये वाली मैकरोनी का ये सारा वो कि जिस तरीके से मैं मैकरोनी बनाती हूँ, बस ये है कि मैंने इसमें मैकरोनी नहीं ऐड की। हालांकि पिछली दफ़ा जब मैंने रोल और समोसे बनाए थे ना तो उसमें मैंने इस स्टफिंग में ना मैंने मैकरोनी भी ऐड कर दी थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दिए है, ऑयल जब थोड़ा गर्म हुआ है तो उसमें मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को ना बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट करना है, कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। यहाँ पर ना ये जग में ये अदरक लहसुन है, ये इतना ज़्यादा पतला इसलिए क्योंकि मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट बना के फ्रीज़ की है। तो जो अदरक लहसुन ना उसमें जग में लगा रह गया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ा सा ही चाहिए था। तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना सारा इसको निकाल लिया जग में से इस तरीके से, और साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। अब चिकन को भी ना इसमें अच्छे से मैं पका लूँगी। वैसे तो चिकन बॉईल हुआ है, बस ये है कि अब सारी चीज़ों को पकाना है। सब्जियां भी इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है टाइम लेने वाली, बस 2-3 मिनट में जो है ना वो हो जाएंगी, पक जाएंगी। सॉफ्ट अच्छे से हमने कर लेना है। जब मैं मैकरोनी बनाती हूँ ना तब मैं सब्जियों को इतना नहीं पकाती हूँ, लेकिन ये वाली स्टफिंग को मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब पका लूँगी। सब्जियों को थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट होने दूँगी क्योंकि रोल और समोसों में जानी है। वैसे मैं ना इसको और छोटा छोटा कट कर लेती ना तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन फिर मैंने ना इस तरीके से कट कर लिया क्योंकि जब मैंने सारा कट कर सॉरी, जब मैंने सारा कट कर लिया ना तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ये रोल और समोसों में स्टफिंग डालनी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे कर लूँगी चम्मच से ना। अगर आप रोल और समोसों के लिए इस तरीके से कट करेंगे ना तो इसको छोटे छोटे साइज़ में, जैसे शिमला मिर्च और गाजर को ना थोड़ा छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लेना। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद मैंने ना गाजर और शिमला मिर्च भी डाल दी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये आपको पता है कोई वो सब्जियाँ इतनी ज़्यादा टाइम लेने वाली तो है ही नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी से ये काम हो जाता है। और चाइनीज़ में फ्लेवर लाने के लिए सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका तो चाहिए, तो वो भी मैं फ्रिज से उठा के ले आई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, थोड़े से चिली सॉस डालूँगी और थोड़ा सा सिरका डालूँगी। क्वांटिटी वगैरह मैं कुछ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बहनें जो ना पका पका के माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा वो एक्सपर्ट हुई होती हैं, मैं भी अपनी भी और आप सबकी भी बात कर रही हूँ जो आप मुझे देख रही हैं, तो वो अंदाज़े से सब डाल लेती हूँ। मेरा कोई कुकिंग का चैनल तो है नहीं है, बस ये है कि मैं जो बनाती हूँ जिस तरीके से बनाती हूँ वो शेयर कर देती हूँ। बाकी क्वान्टिटी वगैरह ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप मतलब कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं कोई चीज़ और उसमें मसाले किस हिसाब से जाएंगे। अच्छा खैर, अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब ये भी सारी चीज़ें डाल के ना मैं मिक्स करती जाऊंगी साथ के साथ ही। और जो काली मिर्च का पाउडर बना के रखा है ना, अब मैं वो इसमें डाल दूंगी। तो वो पाउडर थोड़ा सा ना डब्बी के साथ लगा रह गया था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ना पानी ऐसे एक घूंट डाला ताकि वो डब्बी में से सारा निकल जाए, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बस डाल के अब मैं फिर इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद बंद गोभी मैंने तब नहीं डाली थी क्योंकि बंद गोभी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जल्दी पक जाती है, ज़्यादा नहीं, तो उसने तो 1 मिनट में भाप भाप में ऐसे हो जाना, तो इसलिए फिर उसको मैं हमेशा ना एंड पे डालती हूँ। जब मैकरोनी बनाती हूँ ना तब भी इसी तरीके से करती हूँ। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, 1 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ज़रा अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, सारी सब्जियाँ वेजिटेबल्स वगैरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसके बाद तो सारे पक गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं जैसी मुझे चाहिए थी। थोड़ा सा मैंने चम्मच के साथ ना अच्छे तरीके से ऐसे हिला लिया था, ज़्यादा कि थोड़ी
तो बस उसके बाद सारी चीज़ें मैं लेकर अंदर आके बैठ गई हूँ। यहीं पर बैठ के मैं बनाऊँगी रोल और समोसे, उन्हीं में स्टफिंग करूँगी। तो ये मैंने ना बाउल में 1 चम्मच मैदा डाल लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला से एक पेस्ट सी बना ली थी, लई टाइप, जो लगेगी रोल और समोसों में। तो उसको बना के रख लिया है। और ये जी रोल पट्टी है और ये है जी समोसा पट्टी। इनको ना मैं फ्रिज से जब निकाला है उसके बाद मैंने ना इन्हें 1 मिनट से भी कम ना ओवन लगा लिया था। जैसे मतलब ये हल्की से गर्म हुई है ना तो फिर मैंने अंदर उठा के ले आई हूँ। फ्रिज से निकालते ही आप इसको खोलेंगे ना तो वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना इसको ओवन लगा लिया करें, तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती हैं। तो 2-3 मैं निकालूंगी उसकी पट्टियाँ और बाकी जो है ना मैंने शॉपर में ऐसे डाल दूँगी, क्योंकि पंखा चल रहा था तो उससे फिर ना सूख ना जाए। तो यहाँ पर सजीद रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है ना मैंने बताया ना थोड़ा टूट गया है। तो यहाँ पर ना रोल को इस तरीके से मैं थोड़ी सी उसमें स्टफिंग रखूँगी, इस तरीके से उसे रोल कर दूँगी। और सजील रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसने मतलब यहाँ पर ये तो हो गई समझ आ गई ना। आगे जब मैंने समोसों की फिलिंग की है समोसों में, तो वो उसने जिस तरीके से की है, इस बात पे उससे मेरे से डांट भी पड़ी है कि बेटा मतलब रिकॉर्ड कर रहे, देख क्या रहे थे, मतलब कहाँ देख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आई है। और इस टाइम ना रात के 1 बज रहा था जब मैं ये काम कर रही थी। तो बस मैं थक भी चुकी थी काफ़ी। ये उसी दिन जिस दिन मैंने चटनी वगैरह बनाई है, खाना शामी कबाब वगैरह बनाए थे, तो उसके खाना खाने के बाद जो है ना, फिर पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, आलू का पुलाव बनाया था, ये वो खाना खाने के बाद ना, तो फिर मैंने ये काम किया था रात को बैठ के। अच्छा, यहाँ पर एक रोल की ना इस तरीके से भी मैंने स्टफिंग की है, इस तरीके से भी उसको रोल किया है। तो ये दूसरा तरीका था। और जब मैंने रोल बनाना स्टार्ट किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि रोल की जो है ना पट्टियाँ काफ़ी छोटे साइज़ में आ गई हैं, तो रोल छोटे छोटे बन रहे थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो समोसे ही बना लेते हैं सारे। तो उसके बाद मैंने ना सारे समोसे ही बना लिए थे स्टफिंग के। और मैंने स्टफिंग बनाई भी उतनी थी जितनी 1 हफ़्ता चल जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा एक तो फ्रीज़ करना 1 हफ़्ते बाद फिर आराम से बन जाते हैं, पूरे महीने के बना के तो फ्रीज़ करने से। और ये तो ठीक है इतना। और वैसे भी ना रोज़ रोज़ तो होंगे नहीं, बच्चों को ज़्यादा होता है कि मम्मा नहीं समोसे भी कर लो, रोल भी कर लो, रोज़ाना की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं समोसों की फिलिंग करने लग गई थी। तो ये जब समोसों को मैं इस तरीके से शेप दे रही थी, उसको बंद कर रही थी, बंद करने का तरीका बता रही थी, तो तब सजी ने सही से रिकॉर्ड ही नहीं किया। इस तरीके से मैंने थोड़ा फोल्ड किया, लेकिन जब उसमें स्टफिंग करते हुए ना तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। सजील मतलब कि पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं उसे वही बोल रही थी कि आप सोते हुए कर रहे थे। खैर मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख ली, तो एक भी क्लिप ऐसा नहीं आया कि जब मैं स्टफिंग कर रही हूँ तो वो उसमें नज़र आ जाए। तो मैंने भी तब नहीं देखा, बस मैं जल्दी जल्दी बनाने में लगी हुई थी। तो आपको मतलब बंद करने का तरीका तो आता ही होगा। बस इसमें मैंने स्टफिंग डाली थी और उसको अच्छे से बंद कर दिया था लई लगा के। और यहाँ पे स्टफिंग सारी ख़त्म हो गई थी, सारे समोसे जो ना वो बन चुके थे। बस मैंने समोसे ही बनाए थे, रोल सिर्फ 3 ही बनाए थे जो आपके सामने बने हैं। इतनी जो है ना वो 2-3 पट्टियाँ समोसों की बच गई थी, बाकी सारी जो रोल की तो बस 3 ही रोल बने हैं, तो बाकी सारी उसकी पट्टियाँ बच गई थी। और अब मैंने ना इस बाउल में डाल के ना, ये शीशे का बाउल है ढक्कन वाला, मेरे जो सारे एयर टाइट कंटेनर है ना वो सारे यूज़ में आए हुए हैं कि फ्रिज में उसमें ना कोई चीज़ मैंने ना डाल के रखी हुई है। तो फिर ये वाला बाउल मैं अंदर अलमारी से उठा के ले आई थी। और ये बाउल ना शीशे का, ये मेरा नहीं है, ये आमना का है, मेरी देवरानी का। जब हम दावत पे गए थे ना तो इसमें उसने हमें खाना पैक करके दिया था। तो फिर मैंने इसी में डाल के ना रख दिए, फ्रीज़ कर दिए। बस यहाँ पर इतने ये बन चुके थे, अब मैंने बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो रोल और समोसों की पट्टियाँ बच गई थी ना, तो उसको मैंने सोचा कि मैं पापड़ी बना कर इस तरीके से रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो भी बनानी थी पापड़ी। यहाँ तो मैंने बनानी थी, यहाँ फिर मैंने सोचा हुआ था कि मैं बाहर से रेडीमेड मंगवा लूँगी, क्योंकि जब चना चाट और दही भल्ले वगैरह बनते हैं ना तो पापड़ी अच्छी लगती है। और हानिया को तो वैसे भी खाना अच्छी लगती है। जब मैंने अभी बनाई थी ना तो बच्चों ने आधी तो खा ही ली थी, जयान को बड़ी पसंद आई थी, वो बड़े शौक़ से खा रहा था। तो बस मैं इसी तरीके से सारी पापड़ी को ना फ्राई करके ना रखती जाऊँगी। और ज़्यादा इसमें कलर नहीं आने देना, क्योंकि अगर ज़्यादा कलर आ जाएगा तो डार्क हो जाएगा। आगे में आप देखेंगे तो मेरी थोड़ी सी ना 1-2 हो गई थी डार्क, एक तो ये चम्मच में फंसी गई थी। तो मैंने बताया ना रात का 1 बज रहा था जब मैं ये काम कर रही थी, तो बस नींद आ रही थी, जल्दी जल्दी से मैं कह रही थी ये काम हो जाए, तो उसके बाद मैं सो जा। तो बस सारी पापड़ी मैं इसी तरीके से फ्राई करके रखती जाऊंगी। अभी तो ये जब गरम गरम होंगी ना थोड़ी सॉफ्ट ही रहेंगी, लेकिन ठंडा होने के बाद ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएंगी। तो सारी फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें आधा घंटे के लिए ना ऐसे रख दिया था। उसके बाद इसे मैंने शॉपर में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। तो ये इतनी ज़्यादा पापड़ी बन गई। जब भी चना चाट या दही भल्ले बनेंगे इफ्तारी में, तो ये आराम से इसमें क्रश करेंगे उनमें और इन्जॉय करेंगे। तो इतना सा पीस ये ना जल गया था, तो इसको मैं वही कह रही थी कि या तो मैं खा लूँगी या साइड पर रख दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।